पुरानी स्टोरी है बिकॉज ये तब की बात है जब मैंने काम करना शुरू करा था नया नया। तो हम लोग जैसे शूट के लिए बाहर गए थे, रायपुर गए थे हम लोग। तो रायपुर में क्या हुआ, हम लोग शूट के लिए गए, हमने सुना था उस होटल में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कोई एक ऐसी पावर है जो लड़कियों के साथ वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें करती है। ये पता था तुम लोग को? हाँ, पहले मतलब ये सुना था, बट वही कि कौन यकीन करता है सुनी सुनी बातों पे। सबको ये लगता है कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, यार किसी को कोई छोटी सी चीज़ ज़्यादा बुरी लग गई होगी। तो हम लोग थे ऐसे 8-10 लोग थे, 8-10 लोग इन द सेंस सिर्फ लड़कियां थी, 8-10 लड़कियां थी, ठीक है। तो हम लोग होटल्स में अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो किसी रूम में 2 लड़कियां, तो किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके रुके हुए थे आराम से। तो एक दीदी ना नेक्स्ट मॉर्निंग आती है हम लोगों के पास और आकर के ऐसे बोलती है, मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये बहुत बदतमीज़ है, ये गलत गलत हरकतें करती है, रात को गलत गलत आवाज़ें निकालती है, ये वो फलाने का। मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही हल्ला मचा दिया, बहुत चीखम चिल्ली। अब हम लोग शॉक, भाई ये चिल्ला क्यों रही है, ऐसा भी क्या कर दिया, क्योंकि वो जिनके बारे में बात कर रही थी शी वॉज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी, ठीक है। सो अब ये था यार इतना ज़्यादा चिल्लाना तो नहीं बनता, ऐसा भी क्या ही कर दिया होगा। अब एक लड़की क्या ही कर सकती है रात को, ज़्यादा से ज़्यादा चीखा चिल्ली, इसके सिवाय तो कुछ नहीं। तो दीदियों ने क्या करा, उन्होंने उनसे बैठा के पूछा कि हुआ क्या था। तो वो कहती हैं कि रात में ना ये सोती सोती सडनली बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, और आवाज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड और थोड़ा नेगेटिव सेंस में थी, कि बहुत ही वैसी आवाज़ें निकल रही थी। कैसे बताऊँ, जैसे कि मतलब इंटीमेटेड आवाज़ें जो होती हैं, थोड़ी वैसी आवाज़ें, ठीक है। तो फिर वो बोलती हैं, कहती हैं थोड़ी देर बाद मैंने कह रही मैंने सोचा सो रही है, सोते सोते में खराटे लेते हैं लोग, कुछ लोग बोलते भी तो शायद कुछ वैसा होगा। तो उन्होंने बोला मैं इग्नोर कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी जो पैर थे ना वो ऊपर हवा में थे, एंड बेड इज मूविंग, प्रॉपरली मूविंग। और तो वो कहती हैं कि मेरे तो होश उड़ गए, भाई ये क्या हो रहा है। कह रही मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ लगाई, अब वो सुने ही ना, कि भाई क्योंकि भाई वो अपने सेंसेस में नहीं है, ठीक है। अब एक लड़की जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, वो तो ये सोचेगी सोते सोते पैर हवा में क्यों चल रहे हैं इसके, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे मुंह ढक लिया कि ये तो पागल हो गई है, डरा, रात का टाइम है, डरा और रही है ये वो। तो उन्होंने ना अपना मुंह ढक लिया और उल्टी साइड हो गई। तो सडनली ना उनको शैडो दिखाई देती है वॉल पर, और वो जैसे पैर हवा में थे, अब नाउ शी इज उल्टी, ऐसे पूरा उल्टी करके बैठ गई, उल्टा हो गया, बेंड हो गई। उल्टी होके बेंड हो गई, ठीक है। एंड स्टिल बेड मूव कर रहा है। तो वो कह रही कि मैं इतना डर गई पूरी रात, इतना डर गई उसकी वजह से, ना मैं सो पाई, मेरी उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी मॉर्निंग में भी, वो कह रही थी मतलब कि मेरा अभी तक ना बीपी लो नहीं हो पा रहा है, और मैं नहीं सो सकती, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। और करीब करीब हम 10 बजे तक होटल से चेकआउट कर मतलब निकल जाते अपने काम के लिए, ठीक है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आई ही नहीं दीदी। तो बाकी दीदियों ने क्या करा, वो लोग उसके रूम में गई, उन्होंने बोला मतलब पूछा कि क्या हो गया, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है, क्या सीन है तेरा। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है रात को मेरे साथ कुछ हुआ है। अब सारी दीदियाँ हो गई शॉक कि वो जो बोल रही है वो झूठ नहीं है, इट मीन्स कुछ हुआ है इसके साथ, सेक्सुअली अब्यूज किया उसको, इसलिए उसने ऐसे करके बताया। हाँ, उन्होंने नहीं अभी बोला, उन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ रात को कुछ हुआ है, शायद मेरे खाने वाने में कुछ खिला के किसी ने मेरे साथ कुछ कर ना दिया, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ है। शी इज सेइंग कि मेरे पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल लोअर उसमें एब्डोमिनल में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। उनके निशान मतलब नेल्स के निशान थे बैक पर, और ऐसे जैसे नील पड़े हुए थे, जैसे लव बाइट्स होती हैं वैसे, ठीक है। तो 4-5 जगह निशान थे उनके, और हाथों में ना ऐसे उंगलियां छपी हुई थी कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली, ठीक है। सो अब वो चीज़ हो गई, अब सब लोग तो डर गए भाई अब ये चल क्या रहा है। बट लड़कियों का वो होता है ना थोड़ा सा उनका एक जोन होता है कि वो एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते किसी चीज़ पे, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं क्या पता कहीं के निशान हो, कुछ हमें बता रही हो, अपनी चीज़ें छुपा रही हो, या फिर नींद में कुछ ऐसा सोच रही हो जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा हो। बट यार कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में नहीं बोलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हो गया, हम अपने काम पे चले गए, उन्होंने बोल दिया मैं काम ही नहीं करूँगी। अच्छा, मैं नहीं काम करूँगी, ठीक है। वो क्योंकि वो एक अलग ही सदमे में थी कि क्या हो गया,
ठीक है। उसके बाद दोबारा हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके, वो बोल रही है मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, वो बोल रही है मैं तो इस होटल में ही नहीं रहूँगी। वहाँ पे ड्रामे हो गए होटल में पहुँच के, ठीक है, कि क्या हो रहा है वो रहा है। तो उन दोनों का रूम अलग अलग बंदों के साथ चेंज करवा दिया। सेम बंदी जिसके साथ एक रात पहले सब कुछ हुआ, सेम चीज़ उसके साथ अगली रात में। दूसरे कमरे में? हाँ, अब वो कमरा था ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो वहाँ पे पहले चीज़ें एक बंदी ने देखी, वो सेम चीज़ें 2 बंदियों ने देखी। अब जब वो चीज़ें हो रही है ना तो वो लोग ना बहुत ही चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वो लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों के माइंड में था कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अब वो लोग बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगी, दोनों लड़कियाँ। लोग वो रूम से बाहर आए, सडनली देखते हैं वो बाहर आके बोल रही है यार इसके साथ कुछ हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसे करके वो बहुत होपलेस हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में जिस बंदी के साथ वो सब चीज़ें हुई थी वो रूम से बाहर निकलती है, शी इज़ न्यूड, और वो पूरी लॉबी में रन करने लगती है। और हमने उनको इतना पकड़ने की कोशिश करी, इतना रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुकी। वो होश में थी या नहीं थी वैसे? वो बहुत ही चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग जस्ट। तूने ये देखा कि वो भाग रही है? ये सब चीज़ें हमने देखी, बट हम ये इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि ऐसा लगता था यार एक लड़की के बारे में चीज़ है, ये ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ओपनली। बट जब मैं यहाँ इस वाले पॉडकास्ट के बाद घर गई थी ना, तो जब वो रिलीज़ हुआ था जो मेरा पहला वाला पॉडकास्ट था, तब मेरे पास ना बहुत लोगों के ना कमेंट्स आए थे, बहुत स्टोरीज आई थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे सेम चीज़ें 3 से 4 लड़कियों ने शेयर करी कि उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। 2 बहनें हैं कोई, उनके घर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो लॉबी में देख रही थी, भाग रही थी वो चिल्लाते हुए, तो वो क्या आवाज भी निकाल रही थी, जिन वो की आवाज? चिल्ला रही थी बस, मतलब एक कॉन्टिन्यूसली चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग। सबसे बड़ी बात क्या, मतलब उन्होंने इतना रोकने की कोशिश की थी, नॉट मी बिकॉज आई वॉज टू यंग, आई वॉज जस्ट 17 years old, तो मैं तो नहीं थी उस चीज़ में, बट हाँ दीदियाँ रोक रही थी। तो वो चीज़ें जब देखी थी ना, मतलब वो विजुअल आज भी नज़रों के सामने आ जाता है उनको, उस सिचुएशन में देखना। भी मैं बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट वॉज टू एम्बैरेसिंग एंड इमोशनली बहुत हर्ट कर रहा है वो आपको, फिजिकली बहुत हर्ट कर रही है वो चीज़ आपको, और पता है कि आप लोगों में नहीं बैठ पा रहे हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये भी नहीं पता कि आज वो कैसी हैं या क्या है, क्योंकि उन्होंने काम ही छोड़ दिया, उन्होंने सबसे कॉन्टैक्ट्स छोड़ दिए। आई डोंट नो कि उस चीज़ का भी कुछ इलाज हुआ है, शी ओके, या फिर वो कुछ कर रही हैं, कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। और उस लड़की का वैसे तूने नोटिस किया था कुछ ऑरा वीक था, जैसे कहते कि भाई ऑरा वीक होता है तो ये चीजें आती, क्योंकि उसी पे ही आई, किसी और पे नहीं आई। और हाँ, बिकॉज शी वॉज वेरी स्वीट, मतलब ऐसे तो बिल्कुल मासूम बच्चे, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल भोली सी। मतलब वो कुछ बोल, अगर आप डांट दोगे ना उन्हें तो वो शायद रिप्लाई भी ना करें। शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी शाई। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब उनके बारे में किसी ने बोला तो सब ऐसे शौक थे कि वो कैसे कर सकती, बिकॉज शी वॉज वेरी शाई एंड डिसेंट पर्सनैलिटी, दैट्स। बताओ यार, ये तो बहुत तगड़ी। तो उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला कि उस होटल में ही ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था? उस होटल की हिस्ट्री में जैसे मतलब हमने जब बातें, ये ऑब्वियसली लड़कियाँ इतनी भी नहीं वो होती, बाहर आती है तो बातें तो होती हैं, अगर ये हुआ है इतना ओपनली नहीं हुई, पर चुप 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 बातें हुई हैं इस बारे में। तो ये पता चला कि वो बिल्डिंग स्पेसिफिकली फेमस उसी चीज़ के लिए है, वहाँ पे कोई जिन है, ठीक है, जो फीमेल्स के साथ ऐसी चीज़ें करता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हर, वो और भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर चुका है वो। और वो फेमस है जगह, मतलब नाम तो हम नहीं रिवील कर सकते ऑब्वियसली। सो भाई तुम लोग उसमें ना घुसे ही गलत, जब तुमको मालूम था फेमस इस चीज के लिए तो मत ही जाओ ना। नहीं, आगे हमने से मेक श्योर कर रहे हैं ऐसा ना हो कि भाई जा रहे हो और जब पता लग रहा है कि भाई ये इस चीज के लिए नो ना, तो वहाँ मत घुसो। बट वो होता है ना हमारा एक अलग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या वो होते हैं ना जो बुकिंग्स करते हैं, हमारी एक अलग हाथ एजेंसी में है। नहीं होता ना जो कहाँ पे होटल है, हमें तो वहाँ पहुँच ऐसा भी के कुछ था पता क्या, वो चला। बाकी होटल से सस्ता था बिकॉज वहाँ पे ये होता है तो बुकिंग्स कम आती हैं, ऐसा भी हो सकता है फिर, इसीलिए उसने वहाँ कराया होगा कि सस्ता पर पड़ उसे रहा। तो पता होना चाहिए साले वो किस डेंजर में डाल रहा है लड़कियों को यार। ये एजेंसी वाले भी बेवकूफ रहे हैं। हो सकता है। अब हमारा तो क्या होता है, हमें हमारे पास आती है सीधा होटल की टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स। अब हम लोग गए हैं, हमें पता है कि हमारा शूट इस होटल में, हमने स्टे इस होटल में करना है और हमारा फ्लाइट टिकट ये इतने बजे की टिकट, दैट्स इट। हमें तो वहाँ जाके पता चलता अच्छा ये वाला होटल है, अगले की जिंदगी खराब ये कर दी। से ये। तब तो उस रात को फिर वो काबू में कैसे आई वो दीदी? वो बेहोश हो गई थी थोड़ी देर बाद, मतलब उन्होंने कम से कम 7-8 राउंड मारे होंगे चीखम चिल्ली के, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी।
एंड शी फेंट आउट। और उसके बाद हम सब लोगों ने, इवन हमारे साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने चेक इन कर रखा था, उन सब ने चेकआउट कर दिया, कोई भी नहीं रुका। पूरा होटल विद इन 10 मिनट्स खाली हो गया था। साला स्टाफ कैसे टिक रहा है वहाँ? स्टाफ कैसे टिक रहा है, और अभी भी लोग जा रहे होंगे वैसे देखा जाए तो। जैसे एक तरीके से हमने यकीन नहीं किया था उन चीज़ों पे, और भी लोग होंगे जिन्होंने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे तो वैसे भी करते भी नहीं है ना लोग। क्योंकि अभी भी अगर मैं ये बात बता रही हूँ तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैं ये बात नॉर्मली कहीं पे अगर खड़े होकर करने लगे ना तो 4 लोग यकीन नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि हाँ ऐसा हुआ है या ये हुआ है वो हुआ है। अब क्या होता है, आप अगर मतलब हमारे साथ ये रियलिटी में हो चुका है, तो जब चीज़ें होती है ना किसी और के साथ तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये इसलिए हो रहा है या ऐसे हो रहा है। बट जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है ना, वो लोग समझते हैं कि यार क्या है, क्यों बोल रही है, हमें मत दो ज्ञान, ये वाला उनका हिसाब रहता है। अच्छा, जब वो बेहोश हुई तो उसके बाद जैसे तुमने देखा उसको, तो कुछ बॉडी में मार्क्स भी थे या कुछ हाँ था? उनके वही स्क्रैचेस वगैरह और वही फिंगरप्रिंट्स थे उनके हाथ पे, मतलब लिटरली ऐसे कि बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, नाखून मार रखे हैं, लव बाइट्स हैं। तो वो चीज़ें देखने में ऑब्वियसली अगर कोई बंदा किसी और के साथ नहीं था तो वो कोई खुद तो नहीं कर लेगा ना। बताओ यार, जेन भी लव बाइट। यार ये होटल का नया पता चला है, एक बार आलिया ने भी हॉरर स्टोरी हमारी पॉडकास्ट में हुआ था, वो भी नेकेड भाग रही थी यहाँ से वहाँ स्टोरी ना। पर उसमें ये पर नहीं ये नहीं हुआ था, जिन वाला नहीं था उसमें। बट ये होटल यार कुछ कुछ हॉन्टेड होते हैं यार, क्योंकि होटल्स उन प्रॉपर्टीज पे बनाए जाते हैं जो खाली पड़ी है। अब क्या पता किसने कब किसको गाड़ दिया वहाँ, और कई वहाँ पे होटल होटल रूम बन में गया। सुसाइड भी करते हैं लोग। हाँ ये भी है। कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, खुलता ही नहीं है। और जैसे ही कोई, जो तू पिछले पॉडकास्ट में कहानी बता रही थी कि भाई एक औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी, लोगों को ठिकाना भी तो चाहिए, क्या पता होटल सेफ है जगह है भाई, कुछ भी करो उसके अंदर क्या पता एग्जैक्टली लगा। ना कोई चेक करा तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, बाहर तो भी लोग चेक कर लेते हैं बैग के अंदर क्या है। सही बात है यार। तो अभी मैं ये जो स्टोरी बता रही हूँ ना, इससे रिलेटेड मेरे पास एक उस पे इंस्टाग्राम पे भी आया था, तो एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं कुछ टाइम से। आज भी हो रही है। हाँ सेम सिमिलर। हाँ बिल्कुल सिमिलर। मतलब वो बता रही थी कि उसके यहाँ पे पूरा एरिया पे पूरे पे निशान रहते हैं, बहुत गंदे गंदे, जैसे बहुत गंदा बाइट किया हो कि उसको ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर चेस्ट एरिया, पर्टिकुलर उसका वजाइना एरिया, जो 2 ये पार्ट हैं उस पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। इवन इतना होता है कि उसको हील होने में 1 वीक लग जाता है। वो हील होती है 1-2 दिन, वो ठीक रहती है, फिर उसके बाद दोबारा उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने ऑब्वियसली, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि तुमने इस बारे में घर में बात करी या नहीं करी, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बोलती है, कहती है कि मैंने घर में बात करी, मैंने मम्मी को बताया इस बारे में, तो मम्मी ने 4-5 जगह दिखाया, बट इसका कोई इलाज नहीं मिला, मतलब कोई भी पकड़ नहीं पाया ये क्या चीज़ है। तो वो लोग शांत हो गया, वो हो रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान क्या होता है, वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, अब हो रहा है तो हो रहा है। हाँ। वैसे ये कहते हैं कि जिन का तोड़ना मुश्किल ही निकल पाता है, आसानी से नहीं जाता। जिन कोई मतलब बिल्कुल ही एक्सपर्ट चाहिए उसको हटाने के लिए, कि भाई एकदम तंत्र वाला पावरफुल बंदा होना चाहिए, तभी हटता है वो, वरना ऐसे हटता नहीं है वो आसानी से। पर यार ये तो अलग ही चीज है भाई यार, लड़कियों को अलग मार्क्स रिस्क है। वगैरह। अरे तो बहुत गलत है यार, कैसे हो रहा है? साले जबी है जिन। लड़कियों को ही पकड़ते हैं, और इस दौरान भी पकड़ते हैं जब वो साइकिल चल रही होती है उनकी, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम भी पकड़ते हैं। हाँ ये बहुत गलत उसके चीज़ है। पीछे एक ये भी रीज़न है ना, क्योंकि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर एक अलग स्मेल होती है बेबी की, हाँ तो वो स्मेल से वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। जैसे शादी के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत ऐसे ढक के अलग कोने में कमरे में रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर लड़की के अंदर हल्दी और इन सब चीज़ों की बहुत स्मेल होती है। शादी के टाइम भी लड़कों को भी कह देते हैं कि भाई आपको भी नहीं निकलना, 5-6 हाँ, दिन बिल्कुल allowed नहीं लड़कों होता। को भी रिस्क मेहंदी होता और है उस हल्दी टाइम। काफी स्ट्रॉन्ग वो पकड़ लेते हैं ना वो। पर बहुत ही रिस्की चीज है यार, सही में यार। इन चीजों का पता ही नहीं होता भाई, कब आ जाए कब मिल जाए। भाई मैं कुछ तो पता आपसे ही कोई नहीं। भी होटल कराना हो रिव्यू पढ़ो पहले, किसी ने डाल तो नहीं रखा हॉन्टेड है। एग्जैक्टली, पर वो लोग भी तो डिलीट कर देते हैं ना इन चीज़ों को, ताकि अगले बंदे को ना होटल वाले क्यों रखेंगे, उनका तो सारा एट द एंड उन्हें काम करने मार्केट में, उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी की सही लाइफ बात है, वैसे ये बात तो सही कही। होटल वाले भी तो आदमी करे तो करे क्या इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में कोई सिद्ध बाबा पहले से ही पकड़ के रखो, पंडित जी या कोई साथ लेके चलो हर जगह। पहले से ही बोले एक कनेक्शन बना लो कि भाई ये बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल बंदे हैं,
ये कर सकते हैं इलाज, तो पहले से एक कांटेक्ट बना लो, कभी कुछ हो तो भाई फोन इनको चला कांटेक्ट कर लो, भाई ये हो रहा है मेरे साथ, कुछ करो, ये हो रहा बात तो सही है। तुम्हारे पास है कोई? है। अभी तो नहीं है फिलहाल। हाँ शंकर भैया है, हाँ पर हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में कि क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई हाँ, बहुत जल्दी हेल्प करने वाले। तो ऐसी दिक्कत अगर किसी को है तो भाई आपके भाई लोग कुछ ला रहे हैं आपके लिए जिससे कि आप बच सकते हो। बेनिफिट तो है यहाँ आने का, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया यहाँ पे, वो रिलीज़ हुआ तो उसके बाद इतने मैसेजेस मुझे आए कि आप यहाँ जाओ, आप इनको दिखाओ। मतलब हर किसी ने मुझे, जिन लोगों से मेरी जिम में भी नॉर्मली बात नहीं होती थी, उन लोगों ने भी मुझे रोक के बोला कि तू इनके पास चली जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। ठीक है, मुझे घर पे भी लोग बोल रहे हैं। मतलब मेरे को ये लगता था इन चीज़ों के बारे में बात करना ठीक नहीं है यार, लोग क्या सोचेंगे, बट अब मुझे ये रियलाइज़ होता है अब जिससे बात करो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो लोग सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को लेके आपको जज कर। इसी चीज़ को लेके हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो, लोगों को जेन्युइन लोग मिले जिससे कि लोग जो उन्हें बचा सकता है। नाइस। तो ये हमारा टारगेट है। हमारी उम्मीदें हैं कि हाँ चीजें सॉल्व होंगी। हाँ जल्दी अपडेट देंगे आप लोगों को इस चीज़ की। मैं बताती हूँ, एक मेरे ना फ्रेंड्स हैं, हम जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, वो लॉ कर रहा था, तो उसके 2-3 फ्रेंड्स थे, जैसे लड़के लड़के होते हैं वो कहाँ बिलीव करते हैं स्पिरिट्स में, इन सब चीज़ों में, तो वो ना शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, मतलब वो मेरठ से हैं तो यहाँ पे दिल्ली में मालवीय नगर में शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने एक फ्लैट लिया, जैसे लड़के लड़के थे 3-4, बिल्कुल खाली बिल्डिंग थी, उसमें 1-2 फ्लैट ही थे, ऊपर बताते हैं रशियन रहती थी एक लड़की, तो वो चली जाती थी, रात में आती थी, बाकी ये रशियन कहाँ से आ गई बीच में? अरे रहती थी उधर। पीयूष कह रहा है उल्टा नहीं होना चाहिए। वो वर्किंग अरे मैं तो यार मैं सुन रहा हूँ सीरियसली, यहाँ से वाले रशियन बिल्कुल हंस क्यों रहे हो, रशियन हंसो। तो वो लड़की वर्किंग थी, वो चली जाती थी, तो ये ना लड़के लड़के थे पूरी बिल्डिंग में, एक इनका ही फ्लैट था जो रेंट पे था, तो ये शिफ्ट हुए वहाँ पे, इन्होंने सारा सामान अपना रखा वहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो जैसे सामान शिफ्ट करते थे, तो जैसे कप्स हैं, ये सारी चीज़ें फूटी हुई मिलती थी, जो ग्लास का सामान था या जो सारी चीज़ें होती थी ना, वो टूटी हुई मिली उन्हें। लड़के थे, लड़कों ने बोला अरे ऐसी कोई तोड़ गया होगा, आके विंडो थी उधर एक, तो विंडो से बालकनी से आके कोई तोड़ गया होगा, कोई बात नहीं शिफ्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, सामान शिफ्ट कर दिया सारा। तो उसके बाद में ना उन लड़कों के साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कुछ सामान टूटता था, आवाज़ें आती थी उनको, मतलब जैसे लोगों की बोलने की आवाज़ें आती हैं, कुछ वो बताता है कि ऐसे भी बोलता था कि चले जाओ यहाँ से, रहने नहीं दूंगा, या ऐसी आवाज़ें आती थी। तो बहुत टाइम तक रहे, लड़के थे क्योंकि कंटिन्यू करे जा रहे थे कि कौन छोड़ेगा, रेंट भर चुके हैं, सिक्योरिटी दे चुके हैं सारे। तो वो सामने ना एक पार्क था उनके, जैसे मालवीय नगर में होता है ना फ्लैट्स होते हैं पार्क, तो ऐसे पार्क था। तो उनके पार्क से ना उसमें जो झूले लगे हुए थे ना, वो हमेशा उनको हिलते हुए दिखाई देते थे। पार्क में कोई नहीं होता था, विंडो थी उनके फ्लैट में, तो उससे देखते थे उनको झूले हमेशा ऐसे झूलते हुए कोई दिखाई देता था, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे ये चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ होती थी, तो बिलीव नहीं करते थे, किसी को बताते थे तो वो कोई भी बिलीव नहीं करता था उन पर कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कहाँ से होता है। तो एक बार क्या हुआ, उनके साथ हुआ, बैट बॉल खेल के आए लड़के, बैट रखा ऐसे दीवार के सहारे से, बैट रखा, बैट उड़ के, जैसे वो दूसरे रूम से आए ना, बैट उड़ के बेड पे, उसके सामने बेड, हाँ बेड पे बैट उड़ के। तो उसने बोला दूसरे वाले अपने फ्रेंड को बुला के कि बैट ना यहाँ से उड़ के बेड पे गया है। उसने उसको बोला पागल है क्या, गांजा पी के बैठा है। बैट गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, सारे से रखा हुआ नीचे गिरेगा, बैट उड़ के कैसे गिर सकता है। उसने उसको बताया, उसकी बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया। फिर क्या करते थे, खाना बनाते थे, किचन में सामान रहता, तो उनका किचन का सामान टूटने लग गया। उनको रात को आवाज़ें आती थी, सारी चीज़ें ये सब होती थी। तो फिर बाद में ना एक दिन गार्ड से उन्होंने पूछा कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें ना ऐसे ऐसे होता है। तो गार्ड ने बोला कि आप ना सर सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना, वहाँ पे क्या था, जैसे जो लेबर्स होते हैं ना, काम करते, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो जो बिल्डर था ना,
उसने पैसे उनको दिए नहीं थे और उनको मार के ना उनकी डेड बॉडीज वहीं नीचे ज़मीन में गाड़ दी थी। जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उनकी डेड बॉडीज थी नीचे। तो उस गार्ड ने बताया कि सर यहाँ पे इसीलिए पूरी बिल्डिंग खाली है, कोई रहता नहीं है। तो वो लड़के थे तो उनको चढ़ा दिया था फिर फ्लैट, उनको रेंट पे दे दिया था। उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी कि हाँ ठीक है सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि रेंट उसका था ही नहीं कुछ भी। वो लड़की रहती थी, वो चली जाती थी। तो बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हमारे साथ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, डेड बॉडीज उसके नीचे हैं। उसने उसकी सारी हिस्ट्री दृश्यम बताई। बना दी है तो जिंदगी। तो हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया अभी कुछ टाइम पहले, मतलब उसके घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे कि वो भी बहुत मुश्किल से ओवरकम कर पाई। तो लगभग 19-20 साल पहले उसकी मासी, मतलब दिवाली के टाइम पे आपने सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं कि चौराहे से बच के चलना, ये वो। तो चौराहे पे मतलब पूजा वूजा टोटके वगैरह करते हैं लोग, तो इस चीज़ पे हम तो कभी बिलीव करते नहीं थे और ना वो करती थी। तो उसने बताया कि एक बारी उसकी मासी जा रही थी रिक्शे में दिवाली का कुछ सामान वामान लेके आई थी वो जा रही थी रिक्शे में एंड क्या हुआ, उनका दुपट्टा है ना चौराहे पे लग गया, रिक्शे में से उड़ता उड़ता वो लग गया चौराहे पे। तो वो घर गई, घर जाके मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील होने लग गया। अब ये 19 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, 19 साल से लेके अब जाके वो चीज़ ख़त्म हुई है। वो भी बहुत भारी नुकसान करके वो चीज़ ख़त्म हुई है, ठीक है। मतलब उनकी पूरी फैमिली ख़राब ही करके गई है वो चीज़। बताए स्टार्टिंग से ही बताए। तो लिटरली एक मतलब पता चला कि एक सोल था जो उनके दुपट्टे के थ्रू ना उनके अंदर आ गया, उनके अंदर आ गया। वो घर गई हैं अपने एंड लिटरली सोफे रखे हैं इतने भारी भारी, ऐसे ऐसे सोफे हैं, वो हाथ पे उठा रही हैं उन सोफों को एंड उनके अंदर से उस आदमी की आवाज़ आती थी। शुरुआत में तो वो इतना कुछ भी नहीं बोलता था, बट वो सोफा उठा रही है खत से। सोफा क्या कह रहे हो, वो भारी भारी कितनी चीजें उठा लेती थी क्या जैसे कि उनके अंदर। मतलब वो बेड उठाने को ऐसे हो जाती थी एंड लिटरली वो उठा के बोलती थी और आदमी की आवाज़ आती थी उनके। ओए हो। तो तूने देखा है ये? मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा है और इवन वो मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया हुआ है। ओ तेरी। अभी रिसेंट में वो उसके अंदर भी आया, ठीक है। हुआ क्या कि वो जो आदमी का सोल था ना वो कुछ दिन रहा उस घर के अंदर एंड वो मेरी मतलब वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मासी को अंत लेवल पे पसंद करने लग गया। ओह नो। वो पसंद करता था लिटरली, और वो मतलब बताती थी मासी उसकी कि वो बहुत ही बसूरत था देखने में, उसका फेस बहुत ख़राब था और वो दिखने में मतलब वो 70-72 साल का बुढ़ा लगता उन्हें वो मतलब उसकी फ्रेंड की मौसी को वो दिखता था बंदा, था प्रॉपर। मतलब वो बॉडी से बाहर भी आ जाता था। हाँ, वो खड़े होके उससे बात करती थी, वो और किसी को नहीं दिखता था, वो उनको दिखता था। और फिर वापस बॉडी के अंदर वो बॉडी के अंदर वो चला भी जाता था, जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे अंदर ही रहता था वो, पर दिन में आता जरूर था। ओ भाई वो आता जरूर था एंड उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आने लग गई, पता चला, पूजा वूजा करवाई, लोगों ने जहाँ जहाँ सजेस्ट किया वो लोग वहाँ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके ना वो उसकी मासी को धमकियाँ देने लग गया कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये कर दूंगा, या तो तुम इनको छोड़ दो, मेरे साथ रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ओह। पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो इस सब के बीच में मासी की तबीयत भी खराब होती थी और वो सब कुछ अलग होता था मतलब उसकी मासी की इतने सालों में कोई तबीयत खराब नहीं हुई। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये था, बहुत स्ट्रांग थी वो इन चीज़ों को कैसे टैकल कर रही थी वो किसी को पता ही नहीं था फैमिली में, उन तीनों के अलावा। Alright. उन्होंने भी 19 साल के बाद बताया सबको कि ये सब हो रहा है इतने साल से। 19 साल से हो रहा था? हाँ। एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग? वो लोग तो कर रहे थे बट मतलब पूरी फैमिली अवेयर नहीं थी इस चीज़ से। यार देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ऐसे भूत बाधाएं उतारी जाती है एंड करते एवरीथिंग। थे कुछ लोग जो आसपास दोस्त थे वो सजेस्ट करते थे, वो जाते भी थे वहाँ पे, वो सब करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसने है ना उसके मौसा जी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। जिस दिन बोला है कि आज मैं ये करूँगा तो उस दिन वो चीज़ करता था। वो एक्सीडेंट करवा देना, सीढ़ियों से गिरा देना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो करवाता था, वो बोल के करवाता था। एंड फिर वो अंदर आके उसके मौसा जी से बात भी करता था कि मैं करवा रहा हूँ ये सब, मुझे तेरी वाइफ पसंद है, मतलब मासी के अंदर आके बोलता था वो उसकी। तो धीरे धीरे करके चलो ये सब नुकसान हुए, तो उसकी मासी ने किसी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया, मतलब स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां वहाँ जाती हैं, लड़कियां मतलब बेसिकली ऐसा होता है जब लड़कियां डाउन होती हैं
तो ये जो सोल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उन लड़कियों से। मैंने भी सुना है डाउन होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, तो लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो नहीं आती थी किसी भी लड़कियों को, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं जाती थी घर पे। तो क्या हुआ, 19 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इतना परेशान हो गए वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो जब वो लोग घर में बैठ के डिस्कस करते थे तो वो सब सुनता था। एंड उसने उस दिन ये बोला, वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बल्कि उस दिन भी बहुत हार्म पहुँचाया उसके मौसम। क्या? उसने लिटरली, वो ऑफिस से आ रहे थे, ठीक है, वो अपनी स्कूटी पर थे एंड ट्रक से ऐसे ठुकवाया, मतलब ट्रक के नीचे आता थे, बचे हैं बस वो। तो वो उनकी बॉडी में भी घुस जाता था? नहीं, सिर्फ मासी की बॉडी में, सिर्फ उनकी बॉडी में घुसता था, ठीक है। और उसने क्या किया, एक दिन उसने ये बोला कि 19 साल के बाद की बात बता रही हूँ मैं, उसने अब रिसेंट में जाके ये करा कि अगर तुमने इस प्रॉपर्टी को बेचने का सोचा भी, उसी दिन तुम्हारे हस्बैंड को ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 दिन से बात चल रही थी, वो भी मेरी फ्रेंड के घर जाके बात करते थे वो लोग, ताकि इसे ना पता चले, क्योंकि वो उस घर से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, वो उस घर से बाहर उधर ही कन्फाइंड था। उन्हीं दीवारों में रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। वो लोगों ने आके बात करी, सब हुआ। अगले दिन बिना बताए सुबह 9 बजे के अराउंड उसके घर पे, अभी ये मई के अराउंड की बात है, ठीक है, 9 बजे के अराउंड ब्रोकर आया और कुछ लोग देखने आ गए घर को। एंड ये सीन था कि उसकी मासी है ना, मेरी फ्रेंड के पापा को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि वो खुद एक बिल्डर थे, खुद एक डीलर थे, वो उनको इन्वॉल्व नहीं करती थी कि इनको कोई हार्म ना पहुंचा दे। भाई चुपचाप से ब्रोकर आया है, देखने आए हैं, पार्टी देखने आई है घर को, पार्टी निकली है घर से, और उनको मौसा जी को बैठे बैठे वो अपना गला पकड़ के बैठे हैं, और किसी ने पकड़ रखा है उनका गला, ठीक है। और उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनका पूरा माथा जो था ना वो पर्पल कलर का हो गया, और उनके मुंह से झाग आने लग गए, एंड वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर। ओ भाई साहब, एक्सपायर हो? ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए यार तो फिर एंड उसके बाद तो जो हुआ, उसके बाद तो ऐसी चीज़ हुई कि मेरी फ्रेंड वहाँ पे 13वीं होती है ना, 13 दिन तक वहीं रहना होता है, आसपास मतलब गद्दे वद्दे बिछे होते हैं, वहीं रहना, वहीं सोना होता है। तो उसकी मम्मा और वो वहीं सोते थे, क्योंकि रिचुअल्स वगैरह में कुछ हाथ वाथ बटाया था, सोना पड़ता है। तो उसके पापा नहीं जाने देते थे, उसके पापा रोज़ाना उसकी मम्मी से लड़ते थे कि लड़कियों को मत लेके जा वहाँ पे, कोई दिक्कत हो गई तो। और कोइंसिडेंस ये था, उसकी मम्मी और वो दोनों डाउन थे उस टाइम पे। ओह, तो फिर वो बेटी पे भी आ गया? मैं बता रही हूँ ना, उसकी मम्मा लेटी हुई थी, यूं करके लेटते ना जैसे, तो वो ऐसे करके सो रही थी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी थी घर में, रोज़ाना सबकी फटती थी वहाँ सोने में, सब डरते थे। भाई उसकी मम्मा की जरा सी आँख लगी, और उसकी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि कोई भारी भारी सा है जो यहाँ के बैठ गया है, उठने नहीं दे रहा है, और ऐसे गर्दन पकड़ लिया और उठने नहीं दिया उसकी मम्मा को। मम्मा तो वहीं बेहोश। उस दिन पता चल गया ये सोल आज भी है यहाँ पे, ठीक है। उसी दिन आके वो मेरी फ्रेंड की मम्मा को बोल के गया कि अब मैं इसके बेटे को भी मारूंगा, व्हाट द इससे पहले निकाल ले इसको यहाँ से। तो उस दिखाए नहीं किसी को भी, ना बाबा किसी तांत्रिक को ले? कितने लोगों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, इन सबसे कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता यार मैंने तो कोई कुछ नहीं कर पाता भाई, कोई कुछ नहीं कर पाता। मंदिर है हाँ, मतलब 19 साल उन्होंने जो झेला है ना, जो झेला है, और उसका कंक्लूजन भी क्या निकला, कुछ भी सही नहीं हो पाया, बंदा चला गया, 3 लोग में से 3 लोगों की फैमिली में मेन बंदा चला गया घर का, ठीक है। उसके बाद उस मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया, वो सेम डे पे क्या उसके साथ क्या हुआ? बैठ गया, आके चढ़ गया, गला पकड़ लिया उसका। अरे तेरी। उसी रात की बात है ये, 2-2:30 बजे के अराउंड की बात है। एंड जब वो उन दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, जब वो आया घर के आसपास वाले वो चीज़ फील कर पाए थे कि इनके ऊपर कुछ है, दिख नहीं रहा था, वो चीज़ फील कर पाए थे कि हाँ है, ये सच बता रही थी, ये कुछ झूठ नहीं बता रही थी, ये सब है। उसके अगले दिन ही वो घर कैसे ना कैसे 13वीं ख़त्म होते ही खाली किया, वो अपनी नानी के यहाँ जाके, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। बस यही इसका एंड है। अब वो साथ नहीं है, वो सोल उसी घर के अंदर है। अच्छा। उसका कुछ करवाया भी नहीं, बाद में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ जाने की, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। पर इन चीज को टैकल करने के लिए हैं यार लोग, इतने सारे लोग यार है, सुना सबने है, शायद हो सकता है जो बढ़िया जो चीज़ें होती हैं मेन, वहाँ तक वो ना पहुँच पाए हो। भाई उनमें भी तो इंटेंसिटी होती है ना, कौन कितना पावरफुल है जो कंट्रोल कर पा रहा है। नेगेटिव एनर्जी की भी तो पावर होती है यार। अगर वो एक्सीडेंट करो, और अगर वो घर के बाहर नहीं निकल पाता था तो वो रोड पे एक्सीडेंट कैसे करवा यार चीज़ें, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, वो इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो उनकी बॉडी में भी आ जाता था क्या, क्योंकि वो एक्सीडेंट इतना है, पर जो वो बोलता था वो चीज़ें हो जाती थी यार।
पावर होगी फिर काफी उसी 19 साल के बीच में ऐसा हुआ था कि जिस टाइम पे अभी ये ट्रेजेडी हुई है ना, उससे 5 साल पहले अगर आगे चलो तो उसके रियल मामा को कैंसर था, ठीक है। वो रोहिणी में एक है ना हॉस्पिटल था, राजीव गांधी हॉस्पिटल, कैंसर स्पेशलिस्ट है वो, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम मतलब वो बताती थी कि उन्हें वहीं स्टे करवाना पड़ता है, वहीं रुकवाना पड़ता है, कीमोथेरेपी चलती थी, तो वो उनको भी बहुत परेशान करता था। उसने उनको भी मार दिया था, उसने उनको भी मार दिया था। मतलब उनका ये था, उनका पूरा सिस्टम जो था ना, वेंटिलेटर, वो घर पे था, ठीक है। वो बिल्कुल ही मतलब बेड पे आ गए थे और डॉक्टर, तो अभी भी वो मतलब वो उसी घर में रहता है? हाँ, उसी बीच में उसकी मासी को कोविड हुआ, वो इतनी मुश्किल से लड़के आई कोविड से, ठीक है। वो उनकी मशीन निकाल देता था, ओह, वो उनकी मशीन से, बाईपैप मशीन लगाई है वो खींच देता था, कोई भी मशीन, वो किसी को ठीक देखेंगे, वो खुशी नहीं देख सकता था किसी को भी उस घर के अंदर। तो अगर उसकी बाहर तक एनर्जी जाती कि वो एक्सीडेंट करवा रहा है, तो वो तो जैसे कहीं जा रही है तेरी फ्रेंड की मासी, हाँ, पता चल जाता होगा कहाँ जा रही है? सब पता यार, उसे सब पता चल जाता था। अगर उसकी मासी बाहर जा रही है ना, तो वो उनके साथ तो चला जाता था बाहर, उनके साथ तो बाहर जाता था, वरना वो घर से जहाँ मासी है वो वहाँ रहेगा। अच्छा, वो इतना पसंद, वो प्यार में पागल था उनके। तो अभी मासी जहाँ पे है, अभी वो नहीं है वहाँ पे? अब वो वहाँ नहीं है, अब वो वहाँ नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। वो कैसे ठीक हुआ कि वो वहाँ नहीं आ वो पाया? उसी घर के अंदर है, वो कोई पूजा वूजा उन लोगों ने करवाई क्या है, बट अब ये है कि अब कोई कंप्लेन ही नहीं आती ऐसी, अब कुछ ऐसा सुनने में ही नहीं आता कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जिसको भी उन्होंने वो घर बेचा है, वहाँ पर सब कुछ सही है, कुछ दिक्कत? बेच दिया? बेचा नहीं है, खाली पड़ा वो है, खाली पड़ा है। बस उन्होंने एग्जिट मार दिया। बस बेसिकली बस ब्रोकर आया था, उसके बाद उसने सीधा अटैक किया था। उन लोगों को तो पता चल गया, उन लोगों को पता चल गया क्या अब वो एक हॉन्टेड हाउस है। कि वो एक हॉन्टेड हाउस है। शिट मैन। मेरी भी फ्रेंड है एक, उसको भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज वगैरह दिखती हैं। उसने मुझे लेजिट स्नैप भेजी थी एक बारी वुडू डॉल की, वो जो बनाते हैं ना तांत्रिक वांत्रिक लोग, जेन्युइन बनाते हैं वैसी, पार्क में पड़ी हुई थी और उसने मेरे को स्नैप भेजी, देख ये वुडू डॉल दिखी है मुझे। और उसके पास, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी दिखती थी, कितनी सारी सोल्स उसके पास आके उससे हेल्प मांगती थी कि यार मेरे साथ इतना अनजस्ट हुआ है, ये हुआ है। वो कितनी मुश्किल से उस चीज़ को इग्नोर करती थी, क्योंकि एक अच्छी सोल है, वो देख सकती है, वो बहुत ही अच्छी सुधरी हुई बहुत अच्छी लड़की है और दिखती है उसे ऐसी साइड। तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसे दिख कैसे जाती है? कुछ history मतलब है? कुछ शैडो वैडो दिख जाती है उसको और वो बता सकती है यहाँ पे नेगेटिविटी है नहीं है, ये सब तो होता है ऐसा, और लोग सेंस भी कर सकते हैं जो मतलब। तो हमेशा हेल्प वाले ही दिखे या कोई नुकसान भी पहुंचाना? नुकसान भी चाहते थे उसका, बट फिर उसके बाद उन्होंने वो वाला घर छोड़ दिया था और फिर दे शिफ्टेड टू सम प्लेस एल्स। तो फिर उसके बाद तो फिर अब आई डोंट थिंक सो उनको अब तंग करते हैं कोई। ये तो टोट के बहुत लोग, और ये रिश्तेदार लोग कराते हैं आपस में। हाँ, ये तो होता है। तो ये तो ब्लैक मैजिक हुआ ना? ये तो एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक, क्योंकि किसी और तो तेरा वाला ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक नहीं, वो बेसिकली वो हुआ था ना कि चौराहे पे जो रखा होता है टोटका, उसके ऊपर से बस पल्लू आ गया था, चुन्नी। अबे पल्लू से सोल अट्रैक्ट हो गई भाई, वो ब्लैक मैजिक थोड़ी है। वो जब दुपट्टा घेरा तो वो किसी चीज पे, जिस चीज पे वो घेरा उस पे तो ब्लैक मैजिक हो रखा था। जो भी होता है उनका। भाई ये ब्लैक मैजिक से अलग है। नहीं भाई, ब्लैक मैजिक में कोई सोल आपको अटैक थोड़ी करती है कि मेरे को प्यार हो गया, ये तो भाई ये भी होता है ब्लैक मैजिक पे। ब्लैक मैजिक में कोई ना कोई नेगेटिव सोल जो होती है ना, जो बहुत नेगेटिव और बहुत हेट्रेड रखती है अपने अंदर, वो आपसे नेगेटिव एनर्जी ही तो भेजी जाती है उसके थ्रू। फिर वो उसका मन वो क्या करना चाहे आपके साथ। और ये सब वूडू डॉल्स और पता नहीं क्या क्या टोटके वोटके जो भी होते हैं, मेरे को आइडिया थोड़ा कम है, बट यहाँ बेसिकली लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उतारते हैं सारी। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स उतार के किसी और पे दे दी हम। तो जो तेरी फ्रेंड थी जिसको दिखती थी ये सब चीजें, उसने कुछ बताया अपना कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, उसको रात रात को तंग करते थे ऐसे सोल्स आके कि हमारी हेल्प करो, रिगार्डिंग व्हाट, क्या बोलते थे, कुछ पता है? रिगार्डिंग कि हमारा मतलब अनजस्ट तरीके से मर्डर हुआ है, हमारा मर्डरर पकड़ा नहीं गया है, किसी छोटी लड़की की सोल थी कि हाँ मेरा रेप हुआ है और मैं ऐसे ऐसे मर गई, आप मेरे इसको पकड़वा दो। वो भी अब क्या करे भाई, वो एक नॉर्मल घर की, एक अच्छी घर की लड़की है, वो क्या क्या करे, कहाँ तक भागे। अब कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है, नॉर्मल बेसिक जैसे लोग होते हैं वो वैसे ही करते हैं अपना। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया फिर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग टू मी और ये सब हो रहा है? हाँ, तो वो इग्नोर ही करती है इन सब चीज़ों को, फिर वो देखती ही नहीं है कि मुझे, उसको पता चल जाता है कि कोई सोल है और पर फिर अभी वो भी- पलट जाती है। और अभी भी दिखते हैं। हाँ, उसको दिखते हैं, मतलब उसके अंदर वो एनर्जी है, पावर। यार ये चीजें पता है बहुत कॉमन है। उसको भेज, वो पॉडकास्ट अगर कर सकती है तो उसको भेजना। वो पॉडकास्ट नहीं करेगी, उसका पति नहीं मानेगा। अच्छा।
नई चीज़ें होती हैं। अभी अभी रिसेंट में मेरे चाचू एक्सपायर हुए थे, तो कुछ ऐसे ही हुआ था कि भाइयों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है काफ़ी चीज़ों को लेके, तो कुछ भी उनका जो भी रिचुअल था ना वो सही से हो नहीं पाया था। तो मतलब चाची के अंदर वो आए हैं एंड जब रिचुअल्स हो गए ना, तब वो ये बोल के गए हैं कि मेरी ये सारी चीज़ें सही से नहीं हुई हैं एंड मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। वो लिटरली बता के गए हैं कि मैं यहीं हूँ, एंड वो बहुत सारी चीज़ें बता के गए हैं जो फैमिली में लोगों को नहीं पता थी, और वो सपने में आके बता के जाते हैं। ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं, ये मिल के नहीं जाते, ये सपने में आके बता मतलब पर वो हार्म नहीं करते कि वो हार्म नहीं करते किसी को। गुड सोल और बैड सोल में यही फर्क होता है। ओ भाई यार बहुत भाई ये तो यार अलग ही सीन है। आज जो तूने सुनाया है ये तो पहली बार सुन रहे भाई, इतना एक्सट्रीम तो हम कि बंदे मर गए यार। फैमिली का लॉस कितना बड़ा हुआ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब एग्जिस्ट करती हैं, आज भी करती हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट यार। और बहुत मतलब मतलब भगवान ना करे किसी के ऊपर आए ये चीज़, पर जिन पे आती है ना यार, उन्हीं को पता है, वो वही हैंडल कर सकते हैं। खराब हो जाती है लाइफ, बिल्कुल खराब हो जाती है। मेरे भी फ्रेंड की एक लाइक रिलेटिव भी थी, तो उसने मेरे को बताया था कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ होगा। लाइक शी वाज 24-25, पैर खराब हो गए, शादी नहीं हुई, एंड शी इज़ ऑन बेड टोटली डिपेंडेंट ऑन हर 70-75 ईयर ओल्ड मदर, है ना। एंड फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई उनके घर में, सारा कुछ ख़राब हो गया, इवेंचुअली घर भी बिक गया, दे वर हैंड टू माउथ एक टाइम पे। और फिर जब उस सोल ने सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने उसके फादर जो थोड़े इस टाइम पे ओल्ड थे, तो उनकी लाइफ क्लेम करके एंड देन इट वेंट अवे द सोल। तो फिर उसके बाद मदर और डॉटर दोनों ही अकेले रह गए, और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को वापस से स्टैंड करा। वो लड़की तो बेड पे थी, क्या कर सकती थी। फिर 24-25 साल बाद उसका ऑपरेशन वगैरह करवाया, घुटने ठीक कराए, नाउ शी इज़ फाइन। अब लेकिन ये सब चीज़ें ना जो जिसके ऊपर भुगतती है ना वही समझ सकता है। भाई नुकसान तो करके ही जाती हैं अगर किसी के ऊपर आ जाए। जैसे हम भगवान में मानते हैं वैसे शैतान भी होगा ही यार। हाँ यार, क्योंकि है ना ये सारी चीज़ों से दूर भागना या फिर इनके लिए पूजा वूजा करवाना ना, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। भाई होता तो है ही, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट ना आवे, तो भाई होता तो है ही यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।